हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 के असाइनमेंट का सेक्शन बी चैप्टर नंबर 7। उसके क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। और बच्चों चैप्टर 7 जो है वो है ट्राइंगल से रिलेटेड। चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल है। सारे कॉन्सेप्ट सेक्शन बी के इस पार्ट में लगभग हो जाने चाहिए सॉल्व, और फिर भी कुछ रह जाते हैं तो सेक्शन सी भी है और सेक्शन डी भी। आगे चलते चलते सारे के सारे डिटेल्स में हम लोग उसको सॉल्व करने ही वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। एक लाइन डाल देते हैं सॉल्यूशन के लिए। इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एसीबीडी, जहां पर आपको AC इक्वल टू AD मिलेगा। ये रहा AC और ये रहा AD, ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सी द गिवन फिगर सो दैट ट्राइंगल ABC और दूसरा बच्चों ट्राइंगल ABD आर कॉन्ग्रुएंट। What can you say about BC, ये रहा, और BD ये रहा। इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हम आते हैं सबसे पहले इस पार्ट पे। जो चीज हमें लिखनी होती है उसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत होती है बच्चों, सबसे पहले होती है गिवन से। नंबर 1 डाल देते हैं इसको। ये लीजिए नंबर 1 सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले बच्चों हमें लिखना पड़ता है गिवन। जो चीज गिवन है वो आप लिखते रहिए। सबसे पहले गिवन है AC किसके बराबर है बच्चों, AD के। चलिए ठीक है, एक बात तो दिया हुआ लिख देते हैं। फिर दिया AB बाइसेक्ट एंगल A। इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो जो लाइन लिखी है वही लिख दीजिए, या फिर AB की वजह से जो एंगल A बाइसेक्ट हुआ है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, उसको आप लिख दीजिए। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, आप चाहे तो यही लिख दीजिए ताकि टेंशन कोई रहे नहीं। AB बाइसेक्ट एंगल A, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। वैल्यू बोले तो एंगल A के दो टुकड़े बनेंगे, उन दोनों टुकड़ों को हम वैल्यू पे हिसाब से पुट कर देंगे। दो के बाद बच्चों गिवन के बाद आता है टू प्रूव। चलिए टू प्रूव में बच्चों आया हमारे पास कि हम साबित क्या करना चाहते हैं। साबित करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों प्रूफ पे। चलिए प्रूफ ले लेते हैं। अब हम साबित कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। क्या है बच्चों, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है कोशिश कीजिए उन्हीं ट्राइंगल को लेकर उनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करने की। तो बच्चों जो दिया उसी में इन ट्राइंगल पहले लेंगे ABC एंड ट्राइंगल ABD। आपने दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें ढूंढने हैं इन दोनों ट्राइंगल में आने वाली इक्वल चीजें। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, तो हमें दोनों साइड इक्वल दिखी है। तो बच्चों ABC में हमें AC दिख रहा है, तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों AC। और यहां पर हमारे पास ABD में AD जो दिख रहा है, ये भी बच्चों देखिएगा इक्वल। ऐसे तो क्वेश्चन में गिवन है, पर यहां डैश का मतलब है कि ये दोनों इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां डालेंगे बच्चों हेडलाइन, रीजन क्या है, ये गिवन है। चलिए ठीक है। दूसरा बच्चों अगर हम बात करें AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब AB क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों क्या है, आपस में इक्वल है। अब इक्वल है तो A को टुकड़े की फॉर्म में, पार्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, कोरोस्पोंडिंग पार्ट के हिसाब से। जो कॉन्ग्रुएंसी दी रहती है उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। हम क्या लिखेंगे बच्चों, A को बीच में रखना है। तो हम शुरू करेंगे बच्चों, मान लीजिए B से शुरू किया, तो मैंने लिखा एंगल BAC। A को बीच में क्यों रखना है, क्योंकि A के ही टुकड़े हुए हैं, किसकी वजह से, AB की वजह से। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जब मैंने BAC लिखा तो B दूसरा नंबर के बाद A पे आया, फिर C लिखा। और आपको यहां पर भी वही करना पड़ेगा, दूसरे को पहले लिखना पड़ेगा, पहले को दूसरे बार, और फिर D। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना ये कॉन्ग्रुएंसी फेल हो जाएगी। आपने क्या किया, A को बीच में लाने के लिए BAC लिखा, तो यहां पर भी वैसे ही BAD आपको लिखना पड़ेगा। और स्टेटमेंट में आप लिख दीजिए AB बाइसेक्ट्स, ये लीजिए
एंगल ए, इसको लिख के होल्ड कर दीजिए। तीसरा बच्चों अगर हम गौर से देखें तो इस ट्राइंगल को बनाने में ए बी का रोल था और इस वाले ट्राइंगल को बनाने में भी ए बी का यूज हुआ है, मतलब दोनों में कॉमन चीज क्या आ गई बच्चों, ए बी। तो मैं लिख देता हूं ए बी इज इक्वल टू ए बी, वर्ड यूज करेंगे बच्चों कॉमन। चलिए ठीक है, अब हमें मिल गई तीन चीजें। ये है बच्चों साइड, ये लीजिए, ये वाला है बच्चों एंगल, क्योंकि 3 नंबर है, 2 के लिए साइड और 3 के लिए एंगल और 1 के लिए भी एंगल। यहां 3 वर्ड आए हैं इसलिए क्या होगा बच्चों एंगल। 2 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, साइड। ठीक है, जैसे ही 3 चीज इक्वल होती है तो हमारा काम हो जाता है। हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी डी, और रूल बच्चों जो मिला है हमें वो कौन सा है, एस ए एस वाला। तो लिखेंगे एस ए एस क्राइटेरिया। ये हमारा काम हो गया और ये हो गया बच्चों हैंस प्रूव्ड। चलिए ठीक है, अब बच्चों कहानी दूसरी आती है कि हमें रिश्ता बताना है बीसी और बीडी का। तो अगर हम इस ट्राइंगल को गौर से देखें तो बीसी हमें मिल रहा है, दूसरा वाला है बीडी वो भी हमें मिल रहा है। एक ट्राइंगल के अंदर ये दोनों चीजें नहीं, एक ट्राइंगल में एक पार्ट, दूसरे ट्राइंगल में दूसरी चीज मिल रही है, तो हम सीधा ही लिख देंगे बीसी किसके बराबर आ गया बच्चों, बीडी के। और यहां लिखेंगे बच्चों, दो तरीके हैं इसको लिखने के, या तो आप सीपी सीटी लिख के छोड़ दीजिए और आपके पास समय की कमी नहीं है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे पूरा फुल फॉर्म लिख दीजिए जिसका नाम होगा कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। या तो ये पूरा बड़ा लिखिए और इससे काफी मजा आता है जब बड़ा वाला लिखते हैं, वरना शॉर्टकट तो हम लोग हरदम यूज करते ही हैं। तो ये दोनों हो गए बच्चों इक्वल होने की वजह, ध्यान रखिएगा जब भी 3 चीज इक्वल होती है किसी ट्राइंगल के अंदर तो बची हुई 3 पार्ट ऑटोमेटिक सीपीसीटी के वजह से इक्वल हो जाती है। हमने 3 को इक्वल किया, चौथा जो टर्म हमें मिला है वो साइड थी दोनों ट्राइंगल की, हमने दोनों को इक्वल किया, वजह थी सीपीसीटी, तो दोनों का बीच का रिश्ता क्या निकला, दोनों इक्वल है। तो आप लिख देंगे कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या फिर सीपीसीटी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विजिबिलिटी भी चेक करते रहें तो मजा आ जाएगा। देख लेते हैं विजिबिलिटी, बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें हमसे क्या पूछा है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा ही आंसर है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलिए बच्चों दूसरे नंबर पे आते हैं, ऊपर वाला भी मैं मिटा देता हूं, अब इसका काम ही नहीं है तो क्या करेंगे। चलिए ये सब मिटा देते हैं और यहां से शुरू करते हैं। चलिए बच्चों नंबर 2 का आंसर लिख रहे हैं। बोला है इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल, ईच एंगल की वैल्यू निकालिए। तो ट्राइंगल बना दिया, ये लीजिए। ट्राइंगल बनाने के बाद हमने इसका नाम दिया ए बी सी। खास बात है बोला गया है इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइडों का इक्वल हो जाना। तो हम यहां पर शुरू करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया है तो फिलहाल 2 साइडों को इक्वल लेके चलेंगे। हम लेके चलते हैं ए बी और बी सी को इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये लिखने से ये काम खत्म हो जाता है। अब ध्यान हमें ये रखना है कि हमने साइडों को तो इक्वल किया है, पर साइड अगर इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो देखेंगे ए बी के सामने कौन सा एंगल है बच्चों, सी वाला, तो ए बी को हम लिख सकते हैं एंगल सी। और बीसी के सामने देखेंगे तो बच्चों कौन सा एंगल है, ए, तो यहां लिख देंगे एंगल ए। और एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट आप जरूर लिखिएगा। इसको देते हैं बच्चों नंबर
1। फिर हम आते हैं बच्चों इसी में इन ट्राइंगल ए बी सी। जब इसमें आते हैं तो हमने ए बी और बी सी को तो कर दिया इक्वल। अब हम आते हैं ए सी और बी सी को भी हम क्या कर देते हैं बच्चों इक्वल। तो लिखते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्यों बच्चों? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए यहां तक तो ठीक है। और कहानी बच्चों फिर से क्या आ जाएगी, AC के सामने का एंगल है B और BC के सामने का एंगल है बच्चों A। ये लीजिए, तो कहानी फिर से आपको ये लिखनी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने जैसे स्टेटमेंट लिखा इसको आप नंबर देंगे 2। अब हम देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। जैसे ही आप 1 और 2 में आएंगे बच्चों तो देखेंगे तो एंगल A यहां पर C के बराबर है, यहां पर एंगल A B के बराबर है। मतलब अगर राइट वाला हिस्सा इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों इक्वल। मतलब हमें 1 और 2 से मिलेगा एंगल A किसके बराबर है, B के, और किसके बराबर है बच्चों, C के। अब हम आते हैं मेन स्टेटमेंट में, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होता है बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। और रीजन क्या होता है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सब जरूर मेंशन करें, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है सर। पर हमने देखा इसको नंबर देते हैं 3, तो देखेंगे तो ए बी और सी तीनों तो इक्वल है, तो किसी को भी एक बना दिया जाए। तो एंगल ए फिर एंगल ए फिर एंगल ए, क्योंकि बी भी ए के बराबर है और सी भी, तो मिलेगा बच्चों 180। हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 3 एंगल ए एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है बच्चों इक्वल। तो एंगल ए कितनी बार आ गया बच्चों, 3 टाइम, क्या मिलेगा 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना मिलेगा 180 डिवाइडेड बाय 3। तो एंगल ए कितना मिल गया बच्चों हमें 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 मिला है तो बी और सी ने क्या गुना किया है, वो भी तो 60 होंगे। हेंस एंगल बी इक्वल टू 60 और एंगल सी भी कितना हो जाएगा बच्चों 60। तो हम लिख देंगे कि जो भी एंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सबकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 60 डिग्री ईच। तो ये है बच्चों आपका आंसर। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 60, एंगल बी की वैल्यू भी 60 और एंगल सी की वैल्यू भी 60, या फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी या एंगल सी किसके बराबर बच्चों सॉरी 60 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों 3 में हमें गिवन है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड C। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हमें करना है, पहले तो लाइन बना देते हैं कि ये सॉल्यूशंस वाली लाइन है। क्वेश्चन 3 का जो बच्चों सॉल्यूशन है, आंसर है, वो क्या होगा देखिए। सबसे पहले हम इसका एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो हमें जो मिला है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये बना लेते हैं। ये लीजिए, ये बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। कहां पर बनाना बच्चों, ए पर। ए पर बन गया 90 डिग्री। फिर यहां पर बी और यहां पर सी, चाहे यहां पर बी लिखिए चाहे यहां पर सी लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिया क्या बच्चों, ए बी और ए सी इक्वल है। ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, ये तो इक्वल हो नहीं सकता। ये तो क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड होती है। तो जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं। हमें गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू 90, ठीक है, और दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये है गिवन। तो बच्चों ए बी के सामने का जो एंगल है वो है सी और ए सी के सामने का एंगल है बी। बच्चों ये भी इक्वल हो जाते हैं, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। और उसके लिए छोटा सा स्टेटमेंट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल ए बी सी
हमें पता है कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिला के होता है 180, और रीजन होता है बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए सर यहां तक भी ठीक है, पर ए की वैल्यू है 90, ठीक है सर, बी की वैल्यू बी रखते हैं, पर अगर हम गौर से देखें तो हमें सी की वैल्यू भी बी मिल जाती है, तो इस सी की जगह पे मैं बी लिख देता हूं। किसके बराबर आएगा बच्चों? 180 डिग्री यहां लिख देते हैं, सिंस एंगल सी किसके बराबर है? एंगल बी के। तो यहां पर 90 के साथ हमें मिला 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले 90 को ट्रांसफर, 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। हमें मिलता है बच्चों 2 टाइम एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर बच्चों एंगल बी की बात करें तो 90 और 2 उधर जाएगा तो होगा डिवाइड, मिल गया बच्चों 45 डिग्री। ये विजिबिलिटी ओके है, देख लें एक बार वीडियो में, बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों b की वैल्यू जब 45 आई तो b तो c के बराबर है, हेयर एंगल b इज इक्वल टू एंगल c, सो एंगल c इज ऑल्सो 45। तो b की वैल्यू मिल गई बच्चों 45 डिग्री और c भी बेचारा आ गया 45 डिग्री। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3, बेहद आसान 2 की तरह। नोट हो जाए तो आगे चले बच्चों फटाफट, हो गया। चलिए ठीक है, नंबर आते हैं 4 पे। 4 नंबर में आते हैं तो हमें मिलता है कुछ नया। नया क्या है वो भी देख लेते हैं। नंबर 4 शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ, AB इज इक्वल टू XY, BC इक्वल टू YZ and angle B is equal to angle Y. If angle A plus angle B equal to 105, then find angle Z. मतलब वैल्यू दी है ट्राइंगल ABC वाले की और फाइंड करना है ट्राइंगल XYZ में से। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहली बात है कि दो ट्राइंगल में आपको 3 चीज इक्वल गिवन है, ठीक है, साइड इक्वल है, दूसरी साइड भी इक्वल है, तीसरी चीज जो इक्वल है बच्चों वो है एंगल। तो जैसे ही आपको 3 चीज इक्वल मिल जाती है, तीनों एंगल नहीं होने चाहिए, वो ध्यान रखें। सिर्फ यही क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है कि तीनों एंगल आपको इक्वल मिल जाए। उसके अलावा जो भी क्राइटेरिया है वो आपको लगता है यहां पर आपको अवेलेबल है, तो उससे ये दोनों ट्राइंगल हो जाते हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंट। तो हम इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी को लेके ही चलने वाले हैं, पर उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम आते हैं बच्चों इन ट्राइंगल ABC में। अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो हमारे पास एक आइडिया है कि मैं एंगल A को, B को और C को जब प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री, होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, यहां पर तो पर A प्लस B की मिक्स वैल्यू है 105, मतलब इन दोनों की वैल्यू ही हमें गिवन है 105। यहां पर मिलेगा एंगल C किसके बराबर? 180 डिग्री। तो एंगल C आ गया बच्चों 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो एंगल C मिल गया बच्चों हमें 75 डिग्री। अब C से क्या होने वाला है सर? चलिए इसके लिए आते हैं। अब मैंने कहा था कि आपको अगर 3 चीज दो ट्राइंगल के अंदर इक्वल मिल जाती है तो दोनों ट्राइंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। हेयर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल XYZ। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि 3 चीज आपको इक्वल गिवन है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ बच्चों, तो इसमें जो आपके पास C है, कोरस्पॉन्डिंग का पार्ट भी ध्यान रखेंगे, तो एंगल C किसके बराबर हो जाएगा? लास्ट वाले एंगल Z के। तो एंगल C जो है बच्चों किसके बराबर होगा? एंगल Z के, लिखेंगे CPCT, ठीक है। पर C की वैल्यू जो है, बट एंगल C की वैल्यू तो बच्चों 75 है, सो एंगल Z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 75।
बस आपको कॉन्ग्रुएंसी के पार्ट्स पता होने चाहिए। हमने चैप्टर 7 को अच्छी तरीके से सॉल्व किया था, तो उसमें से एक बात आपको ये पता थी कि जब भी दो साइड और एक एंगल इक्वल आ जाए तो आप यह क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं SAS वाला, SAS क्राइटेरिया। जैसे ये होता है तो उसके जो भी कोरोस्पोंडिंग पार्ट है, बचे हुए पार्ट है बच्चों, वो क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इक्वल हो जाते हैं। तो हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हैं B, तो B नंबर 2 पे है, तो इसमें भी नंबर 2 पे Y है, जो दोनों आपस में इक्वल आपको दिख रहा है। अगर आप तीसरा वाला C ले रहे हैं तो यहाँ भी तीसरा वाला जो है वो Z, ये भी इक्वल होंगे ड्यू टू कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म है CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। इजी वे था, तरीका थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए बच्चों, 4 के बाद नोट हो गया, 4 के बाद आ जाते हैं बच्चों 5 पे। इनमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिस्टम जो है सिंपल वाला है और वही हमें फॉलो करते रहना है। फिर आ गया बच्चों नंबर 5। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल टू एंगल R, if PQ equal to 6 centimeter, QR equal to 9 centimeter, then find the perimeter of triangle PQR। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे बच्चों, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये लीजिए, हमने बना लिया यहां पर एक ट्राइंगल। बनाने की जरूरत नहीं है, पर बनाए तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहां दिया है बच्चों हमें Q और R एंगल इक्वल दिया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से P नाम डाला, यहां पर Q, यहां पर R। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो डैश कर देते हैं ताकि इक्वलिटी शो हो जाए। हम इसी पे आते हैं बच्चों। गिवन है आपको क्या, एंगल Q किसके बराबर है, एंगल R के। कोई दिक्कत नहीं है, पर रूल बताता है कि दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाती है। तो Q के सामने मिल गया बच्चों PR, और R के सामने मिल गया QP, या फिर PQ लिख दीजिए। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने साइड को इक्वल किया है, तो साइड्स के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। चलिए सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब मतलब हमारे पास PR और QR, सॉरी ये नहीं है, ये मिला है हमें, Q की जगह पे मिला है सामने वाला PR, और R की जगह पे मिल गया है PQ। यही था बच्चों, मिस्टेक हो गई थी। तब ये दोनों साइड इक्वल है, कोई टेंशन नहीं है। पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे अच्छी बात बच्चों क्या होती है, वो देखिए कि तीनों के तीनों साइडों को प्लस कर दीजिए। अब PQ की वैल्यू गिवन है, हेयर PQ की वैल्यू गिवन कितनी बच्चों, 6 सेंटीमीटर। सो PR की वैल्यू भी हो जाएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। फिर हमें मिला है QR की वैल्यू जो बिल्कुल अलग है, एंड QR मिल गया बच्चों हमें 9 सेंटीमीटर। सारा मामला रफा दफा। अब आ जाते हैं बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। क्या होगा बच्चों, सारी साइडों को प्लस कर दो। एक मिला है PQ, ये रहा, एक मिल गया QR, ये रहा, और एक मिल गया PR, ये रहा। तो हमें PQ की वैल्यू मिली है 6, QR की वैल्यू मिल गई 9, और PR की वैल्यू मिल गई 6। तो ये हो गया 6 और 9 15 और 6 21। और बच्चों यूनिट क्या है, सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये आपका आ गया पेरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सिंपल वे, ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है। हो चुका है, चलिए रिपीट करने की जरूरत तो नहीं लग रही है। बस ये ध्यान रखिए, दो एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड्स भी क्या हो जाती है बच्चों, इक्वल हो जाती है। चलिए ठीक है, नंबर 5 के बाद नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये लीजिए। नंबर 6 में क्या बोला है बच्चों, देखिए इन ट्राइंगल PQR, PQ इक्वल टू PR, P की वैल्यू है x प्लस 10 डिग्री, Q की वैल्यू है 4x माइनस 5 डिग्री। देन फाइंड ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR।
तो एक हम बनाते हैं इसका ट्राइंगल, ये लीजिए, लिखते हैं पी क्यू आर। यहां पर गिवन है पी क्यू और पी आर ये आपस में इक्वल है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमें पता चला कि जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। हम यहीं से शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमें गिवन है पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये है गिवन, जो चीज मिली है उसको लिख देने में दिक्कत नहीं है। तो पी क्यू के सामने मिल गया बच्चों एंगल आर, ठीक है, और पी आर के सामने मिल गया एंगल क्यू, ये भी इक्वल होते हैं। हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए यहां तक तो कहानी ठीक है। अब बच्चों ट्राइंगल में जो भी है उन चीजों को हम इक्वल करना शुरू कर देते हैं। प्लस करके 180 लाना है, पर जो वैल्यू लिखी है उसको भी लिख दें। तो एंगल हम सबसे पहले बात करते हैं P की। तो P की वैल्यू गिवन है x प्लस का 10 डिग्री, ठीक है सर। फिर हमें Q की वैल्यू मिली है कितना, 4x माइनस का 5 डिग्री। Q और R तो इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे सो एंगल R इज इक्वल टू, क्या मिलेगा बच्चों, एंगल Q इज इक्वल टू 4x माइनस 5 डिग्री। दोनों तो इक्वल है और दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। चलिए अब आते हैं बच्चों इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ही तो लिखा है पी क्यू आर। क्या होगा बच्चों, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, P की वैल्यू है x प्लस का 10 डिग्री प्लस Q की वैल्यू है 4x माइनस 5 डिग्री प्लस R की वैल्यू भी 4x माइनस का 5 डिग्री इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब देखेंगे तो x 1 टाइम 4 टाइम 4 टाइम 4 प्लस 4 8 और 1 कितना हो गया बच्चों 9, साथ में आ गया x। यहां पर देखेंगे बच्चों 10 है, ठीक है सर, माइनस का 5 है, ठीक है सर, यहां भी माइनस का 5 डिग्री, किसके बराबर 180। तो 9x प्लस का 10 माइनस 5 होता है 5 डिग्री माइनस 5 डिग्री, किसके बराबर बच्चों 180 डिग्री। ये सब नोट हो गया बच्चों, तो मैं यहां मिटा दूं, फटाफट नोट कर लीजिए। वीडियो भी देखते रहना जरूरी है कि सब कुछ सीधा चल रहा है कि नहीं। ये टेढ़े होने लग गए हैं, ये टेढ़े जा रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा है। चलिए बच्चों इसको मिटा दिया जाए, ये लीजिए, थोड़ा बहुत मिटा करके हम अपना काम चला लेंगे, हमको इतना ही मिटाना है। चलिए ठीक है, चलिए मिटाने के बाद बच्चों हम आ गए 9x, ये 5 माइनस 5 हो गया 0, किसके बराबर 180। x की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाय 9, तो x की वैल्यू मिल गई बच्चों 20 डिग्री। x की वैल्यू से तो कुछ फायदा होगा 100%, क्योंकि सारे टर्म्स ही एंगल ही x की फॉर्म में दिए हुए। तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों, सबसे पहले एंगल P की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 10, x प्लस 10, तो यहां पर आ गया 20 प्लस 10, तो एंगल P मिल गया बच्चों हमें 20 प्लस 10 30 डिग्री। चलिए ठीक है, दूसरा वाला बच्चों हम आगे आते हैं, आपको नीचे लिखना है, जगह नहीं है, पर हमें पता है एंगल P के बाद लिखते हैं Q। Q की वैल्यू है 4x माइनस 5, 4x माइनस 5, 4 के साथ x कितना है बच्चों 20, मल्टीप्लाई में 20 माइनस का 5, यहाँ 80 माइनस 5 कितना मिल गया बच्चों 75 डिग्री, किसकी वैल्यू एंगल Q की। चलिए यहां तक भी ठीक है, पर हुआ क्या है बच्चों, आगे आपको कहानी थोड़ी बहुत पता चल चुकी है कि एंगल Q और एंगल R क्या इक्वल है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, सो एंगल R की वैल्यू भी कितनी हो गई 75 डिग्री। तो तीन वैल्यू थी तीन एंगलों की, तो P की वैल्यू 30, Q की 75, R की 75, दोनों इक्वल थे इसलिए वैल्यू सेम है। तो बच्चों ये थे 1 से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।